पूर्व श्लोक में भगवान ने समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। फिर यज्ञ द्वारा की जाने वाली देव पूजा की प्रकांत में अपनी ही पूजा बताकर उसका फल अवागमन में चक्र में पड़ना और अपने अनन्य भक्त की उपासना का फल उसे अपनी प्राप्ति कर देना कैसे बताया। इस पर कहते हैं, ये प्रेम न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया निवता तेपि मामेव कुन्त्य यज्ञ विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। श्रद्धा या निवता का क्या अभिप्राय है तथा यहाँ इस विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है। वेद शास्त्रों में वर्णित देवता, उनकी उपासना और स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप उसके फल रूप जिनका आदर पूर्वक दृढ़ विश्वास हो, उनको यहाँ श्रद्धा यानी बता कहा गया है। और इस विशेषण का प्रयोग करके ये बात दिखलाया गया है कि जो बिना श्रद्धा के दम पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों द्वारा देवताओं को पूजन करते हैं वह इस श्रेणी में नहीं आ सकते। उनकी गणन तो आसुरी प्रकृति में है। ऐसे मनुष्य को अन्य देवताओं की पूजा करना क्या है और वह भगवान की अवधि पूर्वक पूजा क्यों है। किसी भी कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है उस देवता की शास्त्रों यज्ञ आदि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा करना अन्य देवताओं की पूजा करना है। समस्त देवता भी भगवान के ही अंगभूत है। भगवान ही सबके स्वामी है और वस्तुत भगवान ही उनके रूप में प्रकट है। इस तत्व को ना जानकर उन देवताओं को भगवान से बिन समझकर सकाम भाव से जो उनकी पूजा करना है, यही भगवान की अवधि पूर्वक पूजा है। अन्य देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और उसका फल क्या है। अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप है। ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं को शास्त्रों प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना और इसका फल भी भगवान के ही प्राप्ति है। राजा रत्नित देवन्य अतिथि एवं अभियोक्ता को भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं भूख का कष्ट सहन करके आनंद द्वार निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता गुरु ब्राह्मण माता पिता अतिथि अभ्यगत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सब की सेवा आदि का कार्य करता है, उसी की वह सेवा विधि पूर्वक भगवान ही सेवा होती है और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होता है। इस तत्व समझे बिना जो सकाम बुद्धि से श्रद्धा प्रेम पूर्वक अन्य देवताओं की यथा योग्य सेवा पूजा आदि की जाती है, वह सेवा पूजा भी यद्यपि होती है भगवान की ही, क्योंकि भगवान ही सब यज्ञ भोक्ता और सबसे महेश्वर है और भगवान ही स्वरूप है। तथापि भाव की न्यूनता के कारण वह भगवान ही विधि पूर्वक सेवा नहीं समझी जाती। इसीलिए उसका फल भी भगवत प्राप्ति ना होकर स्वर्ग प्राप्ति ही होता है। भगवत स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण फल में इतना महान भेद हो जाता है। जय श्री कृष्ण।